हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीन इंटरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जीन इंटरेक्शन जैसा कि मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किए थे वो सिंगल जीन से गवर्न हो रहे थे। मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर की स्टडी किया वो सिंगल जीन से गवर्न हो रहे थे। लेकिन जब एक कैरेक्टर एक से अधिक जीन से निर्धारित होता है तो ये जो जीन हैं ये एक दूसरे को वेरियस टाइप से जो है अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये एक दूसरे से विभिन्न तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। जैसे कि सपोज डैट यहाँ पे एक कैरेक्टर 1 है, सपोज डैट यहाँ पे एक कैरेक्टर 1 है। अब इसको बहुत सारे जीन निर्धारित कर रहे हैं, जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5, इस तरीके से बहुत सारे जीन निर्धारित कर रहे हैं। तो ये जो जीन है इनका आपस में जो इंटरेक्शन है, आपस में जो इनका बिहेवियर है, उसी को हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। ये आपस में एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। तो ये जो जीन इंटरेक्शन है ये कई तरीके का हो सकता है। ये जो जीन 1 है ये जीन 2 के इफेक्ट को मास्क कर सकता है, तो इस तरीके के जीन इंटरेक्शन को हम बोलेंगे मास्किंग जीन एक्शन। ये जो जीन 1 है ये जीन 2 के इफेक्ट को सप्लीमेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो इस तरीके के जीन इंटरेक्शन को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। ये जो दोनों जीन हैं ये आपस में मिल करके एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे का पूरक बन सकते हैं, तो इस तरीके के जीन इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। ये जो जीन 1 है ये इस जीन के इफेक्ट को इनहिबिट कर सकता है, तो इस तरीके के जीन को हम बोलते हैं इनहिबिटरी जीन एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेरियस टाइप से जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसी को हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। तो यहाँ पे बहुत तरीके के जीन इंटरेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब हमने कहा कि ये जो जीन है ये अगर इसके इफेक्ट को मास्क कर लेता है, ढक लेता है, तो इसको हम बोलते हैं मास्किंग जीन इंटरेक्शन। जो जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करता है, जैसे ये जीन जो है इसके इफेक्ट को मास्क कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मास्किंग जीन, इसको हम बोलेंगे मास्किंग जीन। ऐसा जीन जो दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर ले रहा है तो उस जीन को हम बोलेंगे मास्किंग जीन। जबकि ऐसा जीन जिसका इफेक्ट दूसरे जीन के द्वारा मास्क कर लिया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक जीन। तो यहाँ पे ये हाइपोस्टैटिक जीन हो जाएगा और ये मास्किंग जीन हो जाएगा। ठीक है, ये जो मास्किंग इफेक्ट है ना, ये जो मास्किंग इफेक्ट है एक जीन का दूसरे जीन पे, इसी को हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। इसको हम एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। एपिस्टेसिस टर्म सबसे पहले बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में दिया था। तो इस तरीके से हमने जीन इंटरेक्शन को समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।